ये जो चीखम पुकारा में सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपको कुछ जादुई टोटके बताने हैं कि मर्द को काबू में कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब। अच्छा, लफ्ज काबू अच्छा वर्ड नहीं है। आई नो, ये तो जिन्नात को काबू करते हैं या तावीज़ों के जरिए काबू होता है। मैं उस फील्ड की बात नहीं कर रहा। मर्द को अपनी तरफ माइल करना, ठीक है। हार्मनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेल फीमेल गाड़ी के दो पहिए हैं। होता ये कि जब शादी हो जाती है तो इनिशियली वो 6 महीने 8 महीने साल हनीमून वाला पीरियड होता है। एवरीथिंग इज ग्रेट, लुक्स ग्रेट। उसके बाद जिंदगी के हकाइक शुरू होते हैं। मर्द का काम है औरत के पालना, संभालना, रखना, ख्याल रखना। वो बाहर जाता है, काम करके आता है, और उस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो औरत को टाइम नहीं, बीवी को टाइम नहीं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, अगर आप अपनी वाइफ को टाइम देंगे ना, वो बहुत बड़ी एक चीज़ है उसके लिए, क्योंकि टाइम देने का मतलब है तवज्जो देना। मैं आपको एक आज राज की बात बताऊं। अल्लाह खैर करे, ये बतवाने वाली बात नहीं, एक राज की बात बताऊं। मैं बरसों से, 32 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, लोगों को समझाता हूँ गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। कभी आप नफ्सियात देखें कि इंसान गीबत करता क्यों है, जानते हुए कि गुनाह है। जब आप किसी से गीबत करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, वो शख्स आपकी बात गौर से सुनता है और फिर कहता अच्छा, और वो दरअसल आपको तवज्जो दे रहा है। इंसान तवज्जो का भूखा है। बिल्कुल। तो जितनी तवज्जो मिलती है इतनी गीबत ज्यादा होती है। मैं शर्त के साथ कहता हूं, आप इस दीवार के सामने खड़े होकर किसी की गीबत करें, आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको कोई अटेंशन नहीं मिलेगा। तो औरत को सबसे बड़ी चीज, बहुत अच्छी बात बोली, औरत को सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो अटेंशन चाहिए। अच्छा, छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल तारीफ कर देना, मर्द नहीं करते। अच्छा, एक औरत का भी प्रॉब्लम है। देखिए, हम जब बच्चे होते हैं तो हम जमीन से आसमान की तरफ उठते हैं, वर्टिकल जाते हैं ना। जब औरत की शादी होती है तो वो हॉरिजॉन्टल होना शुरू होती है शादी के बाद। और बच्चों के फैक्ट है ना, सुंदर गलत नहीं कर रहे। अच्छा, अब जो इसने बात की कि मर्द जो दरअसल मर्द है वो हुस्न परस्त होता है, पॉजिटिव वे में। वो विजुअल स्टिमुलेशन है। जब वो उस बीवी को प्यार से लेके आया था, उसके बाद उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, अपने ऊपर तवज्जो देना बंद कर दी, बच्चे पालने में रही, तो फिर वो चूंकि हुस्न परस्त है ना, वो इंटरेस्ट उसका, आपने कहा ना दूसरों की बीवी को क्यों देखता है, तो इस वजह से उसकी नजर वहां जाती है। लेकिन जो 4 बच्चे वो पैदा उस मर्द के करते हैं, वो मर्द इस चीज को भूल जाता है कि उस औरत ने उसको 4 बच्चे दिए हैं। जब वो तवज्जो ही नहीं दे रहा तो वो फिर इसलिए कहती है कि वो बिल्कुल वही होता है, एग्जैक्टली, वो अपने आप को छोड़ देती है। इट गोज वाइस वर्सा, दोनों तरफ से होता है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? वर्क काबू नहीं करता। देखिए, चंद चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड आपकी तरफ माइल हो, पेन पेपर पकड़ पहली चीज लिखना शुरू कर दो। आपका शौहर कितना बड़ा गधा क्यों ना हो, उसकी तारीफ करें। पहली चीज तारीफ। टिप नंबर 1, आज कितने अच्छे लग रहे हो, लाओ मैं नजर उतार दूं। कोई तुम पे नजर ना, चाहे वो कितना ही अगली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तारीफ। और तारीफ हर इंसान की कमजोरी होती है, याद रखें। वो औरत की बेशक ना करे। नहीं, हम दूसरी तरफ ला रहे। मैं अभी एक तरफ से ब्रिज बना रहा हूँ, रुकिए पहले, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ यानी औरत की तरफ उसका शौहर माइल हो। तो सबसे पहले अंग्रेजी में एक वर्ड है, रेपो बिल्डिंग कहते हैं उसको, रिश्ता बनाना। ये सेल्स के लोग बड़े माहिर होते हैं, रिश्ता बनाते हैं। तो पहले आप वो रिश्ता बनाएं कि जिसमें आप तारीफ करें उसकी, ठीक है, फिर छोटी छोटी बातों पे करें। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जोड़ा खरीदा, कोई सामान खरीदा, तो आके कहें कि देखें जी, ये मैंने खरीदा, मगर मुझे पता है कि आपकी पसंद मेरी पसंद से ज्यादा अच्छी है, मुझे बताइए ये चीज सही खरीदी या गलत खरीदी। आपने उसे वो मकाम दे दिया जिस मकाम को वो हासिल करना चाहता है। मर्द के अंदर ईगो बहुत होता है, उसे उसके ईगो को बूस्ट किया। ये वो चीजें जो छोटी छोटी चीजें। अब खतरनाक चीज वो सुनिए। अच्छा, ये ख्याल रखिए कि ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, ये टेक्निक बैकफायर हो जाती है। अच्छा, तो जब ये टेक्निक करे तो हाथ में तस्बीह ले लेना। क्योंकि अगर शौहर कहे क्या कह रही हो, कहना मैं तस्बीह कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ। जब कोई शख्स सो जाता है, सोने के 20 से 30 मिनट के बाद वो एक स्लीप स्टेट होता है, उससे कहते हैं रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। उसमें आंखों की जो आपके आई बॉल्स है वो मूव कर रहे होते हैं। जब वो स्लीप के अंदर हो, उस वक्त आप उससे गुफ्तगू करें। पहले डायरेक्टली ना करें, पहले कुछ गुनगुनाए, कोई बात करे, पता नहीं आज अम्मी ने क्या किया, ये किया, मतलब कोई ऐसी बात जिसका कोई हस्बैंड से ताल्लुक ना हो।
क्योंकि नींद में भी हमारे चौकीदार जो ब्रेन में है, जो दिमाग में, वो एक्टिव होते हैं, ज्यादा बहुत एक्टिव होते हैं। देखिए आप पलंग से नीचे नहीं गिरते, आप एकदम से आपकी आंख खुल जाती है। तो उस चौकीदार को एक्टिव रखेंगे, और अगर आपने कोई अपनी पसंद की बात की तो वो चौकीदार उसको डिलीट करेंगे। तो पहले जनरल गुफ्तगू करें, या आप कोई कहानी पढ़ रही है, सुन रहा है वो, उसका तहत शऊर सुन रहा है। अब आपको लगे कि 2, 4, 5 मिनट हो गए, अब आप कहें कि मुन्ने के अब्बा अगर आप कहते तो अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम है राशिद। राशिद अच्छा, साहब जी। डायरेक्ट तो ही हो जाएगा। आप ये कहें कि राशिद साहब या राशिद, जो भी आप कहती है, राशिद अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो करवट बदलो। वो शख्स करवट बदले। जैसे ही करवट बदले, या उससे कोई अपने दाएं हाथ हिलाओ, वो अपने दाएं हाथ हिलाए, इसका मतलब है कि आपका उसके जहन के साथ एक कनेक्शन हो गया। यहाँ वो जुमला आप बोल दें जो आप चाहते हैं, मगर उस जुमले को भी आपने पैकेज करना होगा। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड मंथली आपको पैसे ज़्यादा दे, एक तो ज्यादती मत करना इसको। अच्छा। अगर वो कम दे रहा है, उससे ज़्यादा दे सकता है, दे, तो उससे ये करना कि राशिद, अक्सर मैं देखकर तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत मुझे दी जो तुम जैसा मुझे शौहर मिला, और हर महीने तुम खर्चे की रकम ज़्यादा दो। पहला जुमला वो था। इसकी टेक्निकल चीज को समझे, ये हिप्नोसिस है। हाँ। पहला जुमला वो था जो सही था, नॉर्मल था, फैक्ट था, और दूसरा उसके साथ आपने टैग किया और कह के, या अंग्रेजी में हो तो AND एंड होता है। जब एंड और दो जुमलों के दरमियान होता है तो वो एक कनेक्शन होता है, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है। तो पहला हिस्सा जो जुमले का था वो था जो या तो सुनना चाहता है हर मर्द, या फैक्ट था। तो उसके बाद दूसरा आपने और मुझे महीने में खर्ची ज्यादा दोगे, और वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्रिटिक नहीं होता माइंड से। हाँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके हस्बैंड में और आपकी रिलेशनशिप भी इंप्रूव करें। आप क्या चाहती हैं राशिद साहब, क्या करें आप बताएं? क्या कुछ डॉक्टर साहब करवा देंगे, आपको बता देंगे? चाहती हूँ कि वो जो है ना, एक तो गुस्सा कम करें। अच्छा। क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हैं। अच्छा। छोटी सी बात पे। और तारीफ तो उन्होंने कभी नहीं करनी। नहीं की तारीफ? नहीं करते हैं, लेकिन वो बाद में करते हैं। इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, मुझे अफसोस होना शुरू हो गया। ये क्या हो गया है? ये तो आ जाए जी, आ जाए इधर ही। ये तो वैसे ऑडियंस के और भी औरतें मेरे गले लग जाएंगी, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा। अच्छा, तारीफ नहीं करते? तारीफ नहीं करते कभी भी ना, मतलब खाना पकाने की। अब जब बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं ना, अब तो अब्बू कभी भी तारीफ नहीं करते, अम्मा इतना अच्छा खाना बनाती हैं। तो वो मैं जब कहती हूँ कि कैसा बना, सही बना है तो चुप करके खा रहा हूँ ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि ठीक है। और मैं उनकी पसंद की चीजें, और मतलब मैंने अब तक, अब जो कहते हैं ना कि नहीं वो करते हैं, लेकिन हमारे साथ तारीफ करते हैं। स्टमक माँ के सामने जरिए मैंने अच्छा, उतरने सामने। की पूरी कोशिश की। मुझे कुकिंग नहीं आती अच्छा। थी, लेकिन गुड़ के चावल, कड़ी, इतने मुश्किल उनको चीजें पसंद थी, वो सब मैंने सीखी, और अब मैं बेहतरीन बनाती हूँ, और पूरे खानदान में बांटती हूँ। जर्दा, हाँ। ये चीजें मैंने सीखी, मुझे नहीं आती थी। लेकिन बस ये है कि वो तारीफ नहीं करते, और मतलब या टीवी तबसरे सुन रहे हैं, या सुबह मेरी सौकन होती है टेबल पे, अखबार वो पढ़ रहे होते हैं, बाकी मुझे डर खबरें कौन सौकन? मैं एक्चुअली घबरा सी गई कि सौकन कौन। अच्छा। मुझे खबरें सुना रहे होते हैं। अच्छा, खबरों में एंटरटेनमेंट पेज पे तो नहीं जा रहे होते ज्यादा? नहीं। वो सियासी और महंगाई और बजट और फलाना, ये चीज़ें कि ये कर दिया उसने ये कर दिया। हर मुल्क की उनको खबर है कि उसमें क्या हो रहा है और क्या उनका चल रहा है। देखिए एक बात बताऊं, एक तो आप लोग खुश हो जाए जो बच्चियां यहाँ पे इनकी शादियां होंगी, अब आपको सौतन से खतरा नहीं है। वो जो सौतन होती थी वो बूढ़ी भी होती थी, मगर एक सौतन बड़ी खतरनाक है, और वो है आपका ये सेल फोन। ये सबसे बड़ी सौतन है। इसके अंदर बड़ी सौतन हो जाती है। जो टाइम बंदा इसको देता है वो टाइम बीवी बच्चों को नहीं देता। ये इस वक्त इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है।